नमस्ते सर। आज भारत के जो है 75वें साल में जो अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि आप देश वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देश बनता है कई चीज़ों को मिला के, उसकी अतीत, उसकी परंपराएं, उसके सांस्कृतिक अधिष्ठान, प्लस उसकी भौगोलिकता, उसके नागरिक, उसकी प्रकृति। लेकिन देश में जो व्यवस्था है, शासन है, सोसाइटीज़ हैं, वो हमेशा जागरूक और उत्साह से भरी रहनी चाहिए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत महोत्सव का विज़न दिया, आज़ादी 75वें वर्ष, उस 75वें वर्ष में क्या है कि पूरे देश के आम जन को, चाहे वो युवा हों, विद्यार्थी हों, महिलाएं हों, चाहे निहायत नीचे पायदान में बैठे गरीब लोग हों, आम नागरिक हों, सबको, सभी लोग इस देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ें। मतलब कि पूरे भारत के लोग जोश और उत्साह से अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाएं। यह जोश और उत्साह ही देश को आगे बढ़ाता है। इस उद्देश्य से अमृत महोत्सव का पर्व एक जन अभियान के रूप में पीएम साहब ने आह्वान किया। पीएम साहब प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत और दुनिया के एक प्रेरक व्यक्तित्व हैं, और उसका प्रतिफल है कि आज ये जन आंदोलन बन चुका है। आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को, अपने सभी लोगों को अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद सर। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, हाल ही में आपने ये चीज़ बोली है कि भारत जो है बैटरी उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ने वाला है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों की क्या है स्ट्रैटेजी आगे? मेरा जो मैंने वक्तव्य दिया था उसके पीछे अभिप्राय है कि आज एडवांस केमिस्ट्री सेल ये ग्रीन एनर्जी के फील्ड में एक अहम कदम है, और अभी इसमें चीन की मोनोपोली है। दुनिया में वो सर्वाधिक एक एडवांस केमिस्ट्री सेल बनाता है। मोदी जी ने भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कंसेप्ट के साथ एक बड़ी अहम पहल की। पीएलआई में उन्होंने 18,100 करोड़ रुपए की पीएलआई के साथ उन्होंने ये इंसेंटिव जो स्कीम लाई कि हम 50 गीगावाट हिंदुस्तान में बनाएंगे, और हिंदुस्तान में बनाएंगे और हम देश की ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो गुड रिस्पांस रहा जो हमारे डिपार्टमेंट ने जब पीएलआई लॉन्च किया कि हम 50 गीगावाट के लिए आह्वान किए, और जिसमें से हमें उम्मीद थी कि कुछ कंपनियां आ जाएंगी, लेकिन 100 और कुछ प्रपोजल देंगे, लेकिन 50 गीगावाट के अगेंस्ट 128 गीगावाट बनाने के लिए लोगों ने अपने को प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिसकी मॉनिटरिंग की गई हर पैरामीटर पर। तो 108 गीगावाट एकदम ओके निकले कि वो बिल्कुल परफेक्ट थे हमारे मानक पर, जिसमें 50 गीगावाट ही अभी हमारा पीएलआई का फर्स्ट ये फेज था। तो जिसमें 3 कंपनियों से तो हमारे एमओयू भी हो गए। गुड रिस्पांस इसलिए मैंने ये बात कही कि जो कंपनियां हमारे संग पीएलआई से जुड़ी हैं, वे अपने स्रोतों से उसके कई गुना वो एडवांस केमिस्ट्री सेल बनाने की तैयारियों के साथ जुट गई हैं। इससे हमने दावा किया है कि निकट भविष्य में भारत एडवांस केमिस्ट्री सेल के उत्पादन का सबसे बड़ा देश बनने की तरफ बढ़ चुका है, और ये निश्चित तौर से मोदी जी का जो आत्मनिर्भर का विज़न है उसका एक बड़ा अहम कदम साबित होगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।